हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे, सब कुछ बढ़िया और मज़े में चल रहा होगा। ऑलराइट गाइस, बिना वक्त को ज़ाया किए हम लोग कार्ड्स निकाल लेते हैं वृषभ राशि के, यानी कि टॉरस राशि के। ठीक है, देख लेते हैं कि अगस्त का महीना टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है और क्या कुछ लेकर आने वाला है। ठीक है गाइस, अगर आप लोगों को आपकी राशि नहीं पता है तो आप लोग बाय नेम और बाय डेट ऑफ बर्थ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। ठीक है, बहुत लोग होते हैं जिनके पास अपनी डिटेल्स नहीं होती है, डेट ऑफ बर्थ याद नहीं होता है, या फिर ठीक है जो भी इश्यूज़ होते हैं, तो आप लोग नाम से भी अपनी राशि चेक कर सकते हो। और डेट ऑफ बर्थ अगर याद है तो आप वैसे भी अपनी राशि ले सकते हो। ठीक है, बहुत लोगों के पास उनकी जन्म कुंडली या प्रॉपर डिटेल्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ा सा भी डाउट है कि पता नहीं मेरी राशि क्या है। ठीक है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, बिना वक्त को ज़ाया किए फटाफट से रीडिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और मुझे बताइए वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स, वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स, वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त का महीना। स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, प्लीज़ आगे चलते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। ऑलराइट, रिवर्स में एनर्जी आई है द स्टार की। ठीक है, मैं एनर्जी रिवर्स ही लूँगी क्योंकि रिवर्स कार्ड्स रीड होते हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। प्लीज़ मुझे बताइए अगस्त महीना कैसा रहने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। आगे देखते हैं, ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स। ओके, ऑलराइट, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया है लेकिन वो भी आया है रिवर्स में। ठीक है, डन, हमारी एनर्जी निकल चुकी है, हमारे कार्ड्स निकल चुके हैं। बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं, द मून की एनर्जी आई है अपराइट पोजीशन में। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कार्ड्स को रीड कर लेते हैं डिटेल्स में। गाइस, अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। ठीक है, लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और रीडिंग अगर रेजोनेट हो रही है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और मुझे बताइए वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। प्लीज़ मुझे बताइए टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है अगस्त का महीना। क्यों आया है स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पे, क्या रीज़न है, स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। ओके, स्ट्रेंथ की एनर्जी को डिफाइन करता है 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन। बॉटम ऑफ द डेक में है द एम्प्रेस। ओके, वृषभ राशि, देखिए मैं आपको एक बात बहुत ही अच्छे से बता देती हूँ, बहुत ही प्योर हो आप लोग, बहुत ही सिंपल सीधे सादे हो। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बहुत ही तरीके से बता दूँ, इंपॉर्टेंट जो नंबर्स हैं वो डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, 8 नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर 18 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नंबर 9 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा तो एक बात बता देती हूँ, हो सकता है ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो, कुछ स्पेशल दिन हो, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, आप जैसे रेजोनेट चाहो वैसे कर लो। किसी किसी के लिए मैरिज एनिवर्सरी होती है, किसी का डेट ऑफ बर्थ होता है, किसी की शादी, कुछ ना कुछ होता ही है, हो सकता है उसके पार्टनर के लिए हो। ठीक है, तो जैसे भी आपसे रेजोनेट करे ना, आप वैसे रेजोनेट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से बता देती हूँ, वृषभ राशि, आप लोग बहुत सीधे साधे, बहुत प्योर एनर्जी में हो अगस्त के महीने में। ठीक है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा दिख रही है, डजेंट मैटर सिचुएशन कितनी ही ख़राब हो, कितनी ही वर्स्ट हो, चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे करियर में, क्योंकि मुझे यहाँ पर दोनों की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे एम्प्रेस भी आया हुआ है। ठीक है, अगर आप फीमेल हैं या मेल भी हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घर में प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है घर में कोई लेडी प्रेग्नेंट हो, घर में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल जाए विद इन 3 वीक्स टू 3 मंथ्स। ठीक है, और यहाँ पे मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है, करियर में आपको सफलता मिलेगी, आपको अपनी स्ट्रेंथ कायम रखनी है, आप बहुत ज़्यादा दिखोगे। ठीक है, करेज
करेज दिखेगी आपके अंदर, ठीक है। बाकी मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ में रहते तो रिजल्ट बहुत अच्छे रहेंगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छी बताती हूँ, हेल्थ को लेकर बहुत अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस लगी रहेगी। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, घर के लोग, बाहर के लोग, इट कैन बी एनीवन, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से बता देती हूँ, फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे तो अगस्त में आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। आपका प्रमोशन हो सकता है। अगर आप पहले से ही कहीं वर्किंग हैं तो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब का वेट कर रहे थे तो वो भी लगते हुए यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। बस अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखिए, ठीक है। सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हो, अगस्त बहुत अच्छा दिख रहा है। हाँ, रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं क्योंकि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस यहाँ पर है, लेकिन वो भी टाइम के साथ हील हो जाएगा, ठीक है। क्लेम कीजिए एनर्जी को। आगे चलते हैं, द स्टार। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, द स्टार की रिवर्स एनर्जी क्यों है यहाँ पे। प्लीज़ मुझे बताइए, स्टार की रिवर्स एनर्जी क्यों है, क्या रीज़न है, द स्टार क्यों आया है यहाँ पे वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स, द स्टार की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। ओके, द स्टार रिवर्स एनर्जी में है और इसको डिटेल में डिफाइन करता है 8 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में। द स्टार आया है अपराइट पोजीशन में, वंडरफुल एनर्जीज, ऑल राइट। देखिए गाइस, अगस्त की स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे दिख रहा है, नॉट इवन अगस्त की स्टार्टिंग, मैंने जैसे कि आपको बहुत ही क्लियरली कहा कि रिलेशनशिप में थोड़े बहुत चैलेंजेस आपके लिए रहने ही वाले हैं, ठीक है। वृषभ राशि, टॉरस आपके लिए, ठीक है, अगस्त में। तो प्लीज़ निराश मत होइए, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। आप बहुत ही, मैंने कहा ना, आप बहुत ही शांत, बहुत ही प्यारे इंसान हो, ठीक है, बहुत ही प्योर नेचर के इंसान हो, लेकिन आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। लेकिन आपके लिए कोई स्पेशल पर्सन है जो आपको चाहिए ही चाहिए हर हालत में, और जहाँ पर कोई ना कोई ऐसा थर्ड पर्सन है जो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो नेगेटिव चीज़ें थी कहीं ना कहीं वो सही होती हुई नज़र आ रही है मुझे। यहाँ पे मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए दिख रहा है। अगर आप अनमैरिड है ना और आपके पास्ट पार्टनर से या एक्स को मिस कर रहे हैं या वापस आना चाहते हैं, तो वो एनर्जी बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। द स्टार यहाँ पे अपराइट पोजीशन पर आया है, तो सब कुछ बैलेंस होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन की कोई कमी नहीं है, आपकी लाइफ में सब कुछ है। कमी है तो सिर्फ प्यार की, इमोशंस की, भावनाओं की, एक सही इंसान की जो आपको समझ सके, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस भी है। मैं कुछ लोगों का देख रही हूँ कि यहाँ पर उनको वही पर्सन चाहिए जिनको वो चाहते थे, ठीक है। मैरिड में भी मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं मैरिड लोग, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी भी शादी कहीं ना कोई हुई है, आपके पार्टनर की भी हुई है, दोनों का ही यहाँ पर या किसी एक का ना लीगल मैटर चल रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, तो लीगल मैटर भी अगस्त में क्लियर होते हुए नज़र आ रहा है। और मुझे ये नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं जितनी भी चीज़ें बिगड़ी हुई थी अब आप बैलेंस कर पाएंगे। जहाँ एकदम सडनली सारा बैलेंस बिगड़ के आता ना, वहाँ सारा बैलेंस वापस बनते हुए नज़र आ रहा है। चाहे करियर में हो, चाहे हेल्थ में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे कोर्ट और लीगल मैटर में हो, फैसला आपके पक्ष में आने के पूरी संभावना यहाँ पे नज़र आ रही है। रिश्ता कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंटमेंट रहेंगे, लेकिन अगस्त के एंड तक सारा फैसला हो जाएगा और आपके पक्ष में ही होगा, अगर कोई लीगल मैटर यहाँ चल रहा है तो। क्योंकि मुझे बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा है कि चल रहा है। और जो लोग अनमैरिड हैं, अकेले हैं, वो भी कमिटमेंट में आ जाएंगे, रिलेशनशिप में आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग मैरिड हो तो भी आपका वो पार्टनर कहीं ना कहीं से वापस आ रहा है, चाहे उसकी शादी टूट रही हो, कुछ भी हो रहा हो, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैरिड और चाहते हैं उनका रिश्ता अच्छा हो। तो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि एनर्जीज बहुत पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि जो एक्चुअल में होना चाहिए वो होते हुए नज़र आ रहा है। कंप्लीट बैलेंस जो बिगड़ा हुआ था वो बैलेंस बनते हुए दोबारा नज़र आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स, वृषभ यानी कि टॉरस राशि वालों के लिए अगस्त महीने में 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए क्यों आया है यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्या रीज़न है। ओके, कार्ड निकल आया है 5 ऑफ, ओके 1 सेकेंड, द हेरोफेंट बॉटम ऑफ द डेक में है। ओ माय गॉड, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, 1 सेकेंड, फाइनेंस की बहुत चिंता कर रहे हैं गाइज आप लोग, ठीक है। 1 सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देती हूँ कैमरे को, सो दैट आपको कार्ड्स बिल्कुल क्लियर दिखें,
ठीक है। फाइनेंस की ना बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो आप वृषभ राशि वालों, मुझे दिख रहा है पैसों के बारे में दिन रात सोच रहे हो, या तो आपने किसी को पैसा दे दिया है जो फंस गया है आपके, जिसके बारे में सोच रहे हो, ठीक है। लेकिन मुझे आपको एक चीज़ और बतानी है कि आपकी फाइनेंस, आपका पैसा ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक मैजिक की एनर्जी आ रही है, आप कंप्लीटली ट्रैप्ड हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। करियर ब्लॉक्ड, फाइनेंस ब्लॉक्ड, सब कुछ ब्लॉक, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। आप ऊपर से कितना ही, वो कहते हैं ना कि जितनी सिचुएशन बिगड़ी है, मैंने कहा ना काफ़ी कुछ इम्बैलेंस हो गया था, वो सब कुछ बैलेंस होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। आपके अंदर हर वो काबिलियत है कि हर सिचुएशन से आप निकल सकते हो, आप लोगों को गाइड कर रहे हो, दुनिया को गाइड कर रहे हो, अपने लिए सॉल्यूशन आप डेफिनेटली निकाल लोगे, भरोसा रखो, ठीक है। ब्लैक मैजिक की एनर्जीज़ हैं, तो मैं आपको यही कहूँगी खुद को डिवाइन से जोड़िए, यूनिवर्स से जोड़िए, जिस किसी पर आप भरोसा करते हैं उनकी पूजा पाठ करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और वो कहती हूँ ना मैं हमेशा, एक साधे सब सदे, सब साधे सब चाहे, मानिए आप सबको, लेकिन एक इष्ट ऐसा बना लीजिए जिसको आप किसी परिस्थिति में ना छोड़ो। मैंने कुछ लोगों को देखा है, उनका गुरु इतना वीक होता है, आज गणेश जी की पूजा कर ली, फिर महादेव जी की कर ली, फिर पार्वती जी की कर ली, वो ना हर महीने, हर कुछ दिनों में ना अपने इष्ट, अपनी पूजा बदलते रहते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और भगवान से मांगिए कुछ भी मत। मैं आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियरली बता दूँ, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप भगवान से एक्सपेक्टेशंस बहुत कुछ रखते हो, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, ठीक है। जो है जैसा है उसको एक्सेप्ट कीजिए चीज़ों को, ठीक है। चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, ज़रूरत से ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस में इंसान सब कुछ खो बैठता है, ठीक है। मैं हमेशा एक चीज़ आपको कहती हूँ, बेहतरीन के लिए, कई बार लोग कहते हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्ट करने के चक्कर में जो बेस्ट होता है ना, वो भी लोग खो बैठते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपने नहीं करनी है, ठीक है। ब्लैक मैजिक यहाँ बहुत ज़्यादा है, डिवाइन से खुद को कनेक्ट कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे, सोल्यूशन मिलेगा, और आप बाहर निकल कर सिचुएशन से आओगे। और जैसा कि मैंने कहा, करियर के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, अगस्त का महीना करियर के लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आ रहा है, ओके। चल आगे चलते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ मुझे कनेक्ट कीजिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रिवर्स में क्यों है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स। वृषभ और टॉरस राशि वालों के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रिवर्स में क्यों है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। वृषभ राशि वालों के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रिवर्स में क्यों है। ओके, वहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है रिवर्स में, और यहाँ पे अपराइट पोजीशन पे आया है द एम्परर, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में जो एनर्जी आई है वो है द मून। तो गाइस, मैं आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छे से बता दूँ, ठीक है। एक तो ये ईगो और दिखावा, ठीक है, कुछ लोगों का तो ईगो है, बहुत कम लोगों का मैं कहूँगी कि ईगो की एनर्जी है, बट मोस्टली लोगों का मैं कहूँगी कि आप लोग ना अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, छिपा रहे हो, ठीक है। अंदर से आप लोग बहुत इमोशनल हो, बहुत टूटे हुए हो, बहुत ख़त्म हो चुके हो, ठीक है। लेकिन ऊपर से आप ऐसे दिखा रहे हो कि कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। आप नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा हैं, इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा पर्सन है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, जैसा कि मैंने कहा, फाइनेंस को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। फाइनेंस कहीं ना कहीं आपका अगस्त में बिगड़ा हुआ दिख रहा है, वो भी क्यों, क्योंकि ब्लॉकेजेस दिख रही है, किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया हुआ है, आपके फाइनेंस को, आपके करियर को, सबको ब्लॉक किया हुआ है, रोका हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियरली बता रही हूँ, आप कोई भी काम अगर करने जा रहे हो, ठीक है, तो उसे किसी से शेयर मत करिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब हम किसी काम को शुरुआत करने जा रहे हैं ना, उससे पहले उसमें काफ़ी हाई और लोगों की नज़र लग जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि आप किसी को गाओ नहीं। वो कहते हैं ना कि शांति इतनी इतने आपकी जो कोशिशें हैं, आपकी जो मेहनत है, आपकी जो एफर्ट्स है, वो इतने शांति में होने चाहिए, वृषभ राशि, इतने शांति में होने चाहिए कि आपकी सफलता शोर मचा दे, ठीक है। किसी को पहले से मत बताओ कि इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ, ठीक है। चुपचाप जाइए मंदिर में माथा टेक कर, और अपना इंटरव्यू हुआ वो देने जाइए, अपना फाइनेंस का कुछ इशू है, ठीक है। हर चीज़ ना हर किसी को नहीं बताया करती हूँ, मुझे दिख रहा है लोग आपके कान भर रहे हैं, लोग आपकी सिचुएशन का, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा रहे हैं, और आप उठाने दे रहे हो, ठीक है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, सुनिए सबकी, लेकिन करिए अपने मन की, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर ही राक्षस भी होता है, और हमारे अंदर भी ईश्वर भी वास कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको सही गलत का रास्ता भी डेफिनेटली मिल जाएगा, ये आप पर है कि आप क्या जागृत करते हैं, ठीक है। ऑलराइट गाइस, चले आगे चलते हैं।
यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में द मून की एनर्जी है और यहाँ पर भी द मून की एनर्जी है, जो दिखाती है कि आप कान के कच्चे बहुत ज़्यादा हैं। लोगों की सुनना बंद कर दीजिए, लोगों के भड़कावे में मत आइए। आपकी अपनी इंद्रियां हैं, अपने आँख, नाक, कान, मुंह, भगवान ने सब कुछ दिया है। अपनी इंद्रियों पर भरोसा करिए। जब तक आपने नहीं सुना है ना कि किसी ने आपके बारे में क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, तब तक कोई डिसीजन मत लीजिए। अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए। ऐसे सोचिए कि आपका काम हो चुका है, आपकी सारी चीज़ें हो चुकी है, सब कुछ अचीव कर चुके हो आप, ठीक है। तभी चीज़ें बनेगी। अब आप कहीं जाते भी हो ना तो कन्फ्यूजन पहले लेके जाते हो, ठीक है वृषभ राशि। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी है, ओके। चले आगे देखते हैं। द मून, ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। द मून की एनर्जी क्यों है वृषभ राशि वालों से, प्लीज़ मुझे कनेक्ट कीजिए। अगस्त महीने में वृषभ राशि वालों के लिए प्लीज़ मुझे बताइए, द मून की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे, क्या रीज़न है। द मून की एनर्जी क्यों है यहाँ पे वृषभ राशि वालों के लिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। क्यों आया है यहाँ पर मून राशि वालों के लिए, द मून की एनर्जी क्यों आई है, क्या रीज़न है। ओके, ऑलराइट। द मून को क्लैरिफाई करता है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में भी देख लेते हैं। द हर्मिट, ओके। जैसा कि मैंने आपको कहा, ठीक है, जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं इसलिए आप परेशान हैं। जिम्मेदारी भी ज़्यादा है, नौकरी भी चली गई है, प्रेशर में बहुत ज़्यादा आ गए हो। रिलेशनशिप कहीं ना कहीं थोड़े से अगस्त मतलब हैं, तो आप कहीं ना कहीं आपकी वो एनर्जी बनी रहेगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, लोगों की बात मत सुनिए, तो आपकी हर प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। आप लोगों की बातों का, लोगों की जो बातें हैं ना, उसकी वजह से आप और प्रेशर में जा रहे हो। कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी परेशान हो। ऑब्वियसली किसी इंसान की नौकरी जाती है तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं। अब क्या है कि लोग भी बातें सुनाने से नहीं चूक रहे, ठीक है, चाहे वो आपके घर के हो चाहे बाहर के हो। तो मैं आपको एक बात बहुत ही क्लियरली कहूँगी कि लोग क्या कहते हैं साइड करिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, अपना काम कीजिए, जो सही है वो कीजिए, अपना फोकस कंप्लीट बनाए रखिए, ठीक है वृषभ राशि। ये है अगस्त महीने की आपकी कंप्लीट, ठीक है, कि आपका अगस्त मंथ कैसा जाने वाला है। हाउएवर ऑलमोस्ट सब कुछ सही रहेगा, लेकिन मैं गाइडेंस देख लेती हूँ, गाइडेंस क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके, ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मुझे बताइए वृषभ राशि के लिए क्या गाइडेंस है, क्या कहना चाहते हैं आप वृषभ राशि को, क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं वृषभ राशि के लिए। ओके, बिकमिंग ब्रेवर, बी साइलेंस, एक्सपीरियंस, ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर, फ्रेश पर्सपेक्टिव। मैंने आपको अभी कहा कुछ टाइम पहले, ठीक है। करेज, स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। सबसे पहली एनर्जी वही आई है, वही कह रहे हैं, आप बहादुर बनिए, ठीक है। और बी साइलेंस, साइलेंस रह के अपने काम करिए, ठीक है। पखान मत करिए कि आप क्या कर रहे हैं। दुनिया को गा गा के चिल्ला चिल्ला के काम करोगे ना, तो आपके सारे काम खराब हो जाएंगे, ठीक है। बिलीव करिए खुद पर। आगे देख लेते हैं। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए वृषभ यानी टॉरस राशि वालों के लिए अगस्त में क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस आप वृषभ टॉरस राशि वालों के लिए देना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। लॉ इज़ नॉट जस्टिस, रूल्स दैट आर नॉट फेयर। बिल्कुल सही है। मैंने कहा ना, बहुत लोगों का लीगल मैटर चल रहा है। आप लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि कानून जो बना हुआ है वही जस्टिस नहीं है, ठीक है। कुछ रूल्स ऐसे बना दिए गए हैं जो आपको लगता है फेयर नहीं है, सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं जा रहा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है ना। कानून ऐसा ही है, कानून में टाइम लगता ही है। आप कहीं ना कहीं लॉ की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, लीगल मैटर्स मैंने आपको कहा था चल ही रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप उसके बारे में सोच रहे हो कि ज़रूरी नहीं है जो कानून बन जाए वही जस्टिस है, वही सही है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है जिस किसी ने आपके साथ गलत किया है, बुरा किया है, आपका नुकसान किया है, उसके कर्मास उसके सामने 101% आएंगे। और ये आप बिल्कुल सही है बात, कर्मास हमेशा सामने आते ही आते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ना, इस चीज़ को बिलीव करके रखो, ट्रस्ट करिए कम्प्लीटली और भरोसा रखिए, ठीक है, ठीक है। कार्मिक्स हमेशा वापस लो, अच्छे इसलिए कहते हैं अच्छे कर्म करो, ठीक है। इंसान का एक जन्म मिला हुआ है ना, इंसान बनने की कोशिश करो, ठीक है। ये कोशिश नहीं करनी। कुछ लोग अपने आप को भगवान समझने लग जाते हैं, ठीक है, जैसा कल हुआ था, ठीक है। तो प्लीज़ अपने आप को भगवान ना समझिए, आपको इंसान का जन्म मिला है, चाहे माता पिता हो, चाहे पति पत्नी हो, कोई भी हो, प्रेमी प्रेमिका, ठीक है। खुद को राधा कृष्ण भगवान ना बनाएं आप, ठीक है। यहाँ पर कर्म सबके लिए वापस आते ही आते हैं और कर्मों का भुगतान करना ही होता है। इंसान का जन्म मिला है, सब कुछ छोड़कर अपनी इंसानियत पर रहिए, ठीक है ना। और बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, जस्टिस होगा आपके साथ, जिस किसी ने, नॉट इवन आपके साथ, सबके लिए है। कर्मा से बड़ा कुछ भी नहीं है। और समय और कर्म, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कहती हूँ ईश्वर से भी ऊपर है। भगवान भी आपके कर्मों को टाल नहीं सकते, याद रखना,
ठीक है। हाँ, प्रभाव को कम कर सकते हैं अगर आप ईश्वर से जुड़ जाओ तो, याद रखना, क्योंकि ईश्वर खुद कर्म के नियंत्रण में है। ठीक है। गॉड ने जो यूनिवर्स का साइकिल बनाया वो ऐसा बनाया है जिसमें कर्म से वो खुद भी नहीं फंस सकते। ठीक है। अगर आपने रामायण पढ़ी हो तो भी, महाभारत पढ़ी हो, समझी हो तो भी, ठीक है, कर्म सबके लिए बराबर है। ठीक है। और समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। तो इस बात का आप खास ध्यान रखिए। ठीक है। जो भी हो रहा है उसे होने दीजिए। ये भरोसा रखिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छे के लिए हुआ है और आगे भी अच्छे के लिए रहेगा। ठीक है। आप इस बुरे वक्त में बहुत कुछ सीख कर आगे बढ़ रहे हैं वृषभ राशि, सब कुछ अच्छा होगा। बी वेरी पॉजिटिव। ठीक है। आगे देखते हैं। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे गाइड कीजिए वृषभ राशि, क्या गाइडेंस है वृषभ राशि के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे वृषभ राशि के लिए, और क्या गाइडेंस, लास्ट गाइडेंस आप क्या देना चाहेंगे, प्लीज़ मुझे बताइए। एक आखिरी गाइडेंस क्या देना चाहेंगे आप वृषभ राशि वालों के लिए, क्या है आपका लास्ट गाइडेंस। ओके। अनसर्टेनिटी, चूज़ हु यू विल बिकम। ओके। ठीक है। लाइफ तो अनप्रडिक्टेबल है ही, चूज़ आप करिए आपको क्या बनना है। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा, इंसान भी आपके अंदर है, जानवर भी आपके अंदर है। ठीक है। आप चुनिए आपको क्या बनना है। बॉटम ऑफ द डेक में बहुत ही प्योर एनर्जी आई है। फॉलो द वाइट रैबिट, मैंने बहुत शुरू में कहा था। ठीक है, कि आप लोग प्योर हैं, बहुत प्योर हैं। ठीक है। तो अपनी प्योरिटी को किसी के लिए बर्बाद मत करिए। ठीक है। अपनी प्योरिटी पे क्वेश्चन मार्क मत लगने दीजिए। ठीक है। वृषभ राशि, ये है आपकी रीडिंग अगस्त महीने की। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। ठीक है। अगर आपने बिना स्किप किए देखा है तो, क्योंकि इसमें स्किप करने जैसा कुछ था ही नहीं। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। गाइडेंस जो भी मिली है वो आपने फॉलो करनी ही करनी है। ठीक है। कोशिश कीजिए और धैर्य रखिए, सब कुछ होगा। ठीक है। समय जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। कभी कभी हमें लगता है कि जो हुआ बुरा हुआ, नहीं, हम नहीं जानते। ठीक है। हम इंसान हैं और इंसान उतना ही देख सकता है जितनी उसकी देखने की क्षमता होती है, लेकिन ईश्वर ने सब कुछ बहुत पहले से डेस्टाइन कर रखा है, नियति पहले से लिखी जा चुकी है। ठीक है। हम सिर्फ अपना अपना यहाँ पर योगदान कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए अपने कर्मों को आप अच्छा रखें और सही रास्ते पर आप चलें। ठीक है। इसी के साथ मैं आप सभी से इजाज़त लेती हूँ और नेक्स्ट टाइम फटाफट से रीडिंग लेकर आती हैं 12 राशियों की। ठीक है। अगस्त महीने के लिए। ठीक है। राधे राधे गाइस, जय श्री कृष्णा।